हेलो ट्रेनिज, आइए आज हम लोग इस क्लास में लर्निंग आउटकम फर्स्ट देखेंगे जिसमें सेफ्टी प्रैक्टिस से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जो सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 38 नंबर का ट्रेड थ्योरी का, उसमें से आएंगे। तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट है सेफ्टी प्रैक्टिस का। ये किस किस ट्रेड के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है? तो ये लगभग सभी ट्रेडों के लिए यूजफुल है, जिसमें एमपीसीए, आईआईओटी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एवं अन्य ट्रेड जो भी हैं जिसमें लर्निंग आउटकम फर्स्ट में सेफ्टी प्रैक्टिस दिया हुआ है, उसके लिए यूजफुल है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआई? आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एनसीवीटी? एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीवीटी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एन से नेशनल हो जाएगा, सी से काउंसलिंग और भी से वोकेशनल, टी से ट्रेनिंग, नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री गवर्न्स आईटीआई? केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय आईटीआई को नियंत्रित करता है? तो केंद्र सरकार जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय हैं, तो जिसमें से एक मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसी के अंतर्गत आईटीआई गवर्न मतलब की होती है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत सरकार के अंतर्गत आईटीआईज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग कार्य करता है, जो आईटीआई की नीति, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मानक आदि को निर्धारित करता है। यानी जो डीजीटी होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है, ये एमएसडी के अंतर्गत काम करता है। और ये क्या करता है? डीजीटी आईटीआई के लिए सिलेबस बनाता है, कैसे एग्जाम कराना है वो बनाता है, प्रशिक्षण के लिए क्या क्या उपकरण होने चाहिए, कितने घंटे तक चलना चाहिए क्लास, कितने तक थ्योरी चलना चाहिए, ये सब निर्धारित करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग का होता है, यानी डीजीटी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द हेड ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? यानी आईटीआई का प्रमुख कौन होता है? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख कौन होता है? तो प्रिंसिपल जो होता है प्रमुख होता है, प्रधानाचार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस विच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन इज कॉल्ड? एक अप्रत्याशित घटना जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? इमरजेंसी, आपातकाल कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन व्हेन ए पर्सन गेट्स इंजर्ड बाय द रोटेटिंग मशीन टू अवॉइड फ्यूचर डैमेज? जब कोई व्यक्ति घूमने वाली मशीन से घायल हो जाता है तो आगे की क्षति से बचाने के लिए तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, कोई घूमने वाली मशीन है और इससे व्यक्ति घायल हो जाता है किसी कारण से, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस घूमने वाली मशीन की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए, जिससे ये मशीन बंद हो जाए। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा स्विचिंग ऑफ द सप्लाई, आपूर्ति बंद करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हु शुड नो द एरिया ऑफ द स्विच कंट्रोल टू स्विच ऑफ इन इमरजेंसी एट वर्कशॉप? कार्यशाला में आपातकालीन स्थिति में स्विच ऑफ करने के लिए स्विच नियंत्रण का क्षेत्र किसे पता होना चाहिए? मतलब इमरजेंसी के समय कोई वर्कशॉप है तो किसको पता होना चाहिए कि स्विच कहाँ पे लगा हुआ है और उस किसको काटने से पूरी सप्लाई कट जाएगी? तो कार्यशाला में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी काम करते हैं, वो अधिकारी लेवल के हों या वर्कर लेवल के, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। या यदि आईटीआई में है तो वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल जितने भी हैं सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सेफ वर्किंग हैबिट्स ऑलवेज सेफ? सुरक्षित कामकाजी आदतें हमेशा बचाती हैं, क्या बचाती हैं? तो यदि कहीं पे जॉब कर रहे हैं
या वर्कशॉप में कोई प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यदि सुरक्षित ढंग से करेंगे तो आदमी बचेंगे, मतलब कि जो उस पर वर्क कर रहा है उसको कुछ चोट नहीं पहुंचेगी, पैसा बचेगा और सामग्री भी बचेगी, खराब नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई द वाटर शुड नॉट बी यूज ऑन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। बिजली के उपकरणों पर पानी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिजली पे यदि पानी का यूज करेंगे तो पानी के माध्यम से यदि कोई टच करेगा तो उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कमजोर हो जाएगा और वोल्टेज उसके हाथों में, शरीर में लग जाएगा तो झटका लग सकता है। तो झटका से बचने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि पानी का प्रयोग करेंगे तो यूजर को बिजली का झटका लग जाएगा, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर लार्ज वाउंड। बड़े घाव के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? यदि घाव बहुत बड़ा लगा हुआ है तो उसके लिए प्राथमिक उपचार का मतलब डॉक्टर से पहले जो मरीज को सेवाएं दी जाती हैं, जो पट्टी मलहम बांधा जाता है, कुछ लगाया जाता है, तो उसे फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। तो यदि कहीं पे किसी को बड़ा घाव लग गया है, अभी डॉक्टर नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, साफ पैड लेंगे और पट्टी से मजबूती से क्या कर देंगे, बांध देंगे। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू कंट्रोल सर्ज ब्लीडिंग इज टू। गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार चिकित्सा उपचार क्या है? साफ पैड लगाएंगे और मजबूती से क्या कर देंगे, पट्टी से बांध देंगे, तो जो रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज द सिंबल ऑफ रोड साइन रिप्रेजेंट। सड़क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ये सड़क जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये कह रहा है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेक करना वर्जित है। मतलब ये कोई रोड जा रहा है और यहाँ कोई एक वाहन जा रही है और एक पीछे से कोई आ रहा है, तो इसको ओवरटेक करके नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा सकरा हो, तो इधर से कोई आ रहा हो तो टक्कर हो सकती है, तो इसलिए ऐसा साइन लगा दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल ग्रीन एरो मीन्स। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में हरे तीर का मतलब क्या होता है? तो जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें हरा तीर यदि इस तरीके से बना हुआ है, 3 टाइप की ट्रैफिक लाइट होती हैं, तो उसमें हरा रहेगा तो ये बताएगा कि आप तीर द्वारा दिखाई गई दिशा में जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप तीर द्वारा दिखाई गई दिशा पर जा सकते हैं यदि आपको उधर जाना है तो, ठीक है, वही रेड रहेगा और तो क्या होगा, नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सेफ्टी इन वर्कशॉप। कार्यशाला में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो कार्यशाला होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है, नियुक्ता यानी जो नियुक्ति करता है, जो वर्करों को रखता है, और कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं, दोनों को जिम्मेदारी होती है कि आप कार्यालय में सुरक्षा बनाए रखें। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम ऑफ द बेसिक सेफ्टी साइन। बुनियादी सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो दिखाया गया है, सुरक्षा चिन्ह का नाम बताना है। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह होता है ये इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट एड के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पे प्राथमिक उपचार आपको मिल जाएगा, तो ये इंफॉर्मेशन साइन होता है, सूचना संकेत होता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है कुछ साइन मतलब यूज किए जाते हैं, उसकी कैटेगरियां हैं ये सब। तो एक मैंडेटरी साइन होती है। मैंडेटरी साइन का मतलब ये होता है कि अनिवार्य होता है, आपको ये करना ही करना है। जैसे इस तरीके से नीले बैकग्राउंड पे सफेद यदि चिन्ह बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है सफेद कलर से, तो ये मैंडेटरी साइन होता है। और ये क्या कह रहा है, वियर सेफ्टी हेलमेट, यानी कि सेफ्टी हेलमेट पहनने के लिए कह रहा है। यदि नहीं पहन के जाएंगे तो ऊपर से कोई वस्तु गिर जाएगी तो आपके सर में चोट लग सकती है। तो ये मैंडेटरी है, आवश्यक है कि आपको पहन के ही जाना है। फिर इसके बाद वियर प्रोटेक्टिव फुटवियर, मतलब जूता पहन के जाना है, सेफ्टी शूज पहन करके ही आगे जाना है, तो ये मैंडेटरी साइन होता है। प्रोविजन साइंस मतलब मना करने होता है, निषेध होता है, नहीं करना होता है। तो इस तरीके से बना करके क्रॉस किया रहता है रेड कलर से, तो वो नो स्मोकिंग है, मतलब आपको यहाँ पे धूम्रपान निषेध किया गया है, धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। ये नो नेक्ड फ्लेम, मतलब कोई जला नहीं सकते हैं, तिल्ली माचिस की तिल्ली वगैरह जलाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस क्षेत्र में गैस का लीकेज होगा। माचिस जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आग पकड़ सकती है और भयंकर
दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगला कैटेगरी जो है इंफॉर्मेशन साइन का होता है, ये सूचना देता है, फर्स्ट एड की सूचना देता है, प्राथमिक उपचार का। ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी के लिए सूचना देता है कि इधर जाएंगे तो पानी आपको मिलेगा। वार्निंग साइन एक होता है, वार्निंग साइन यानी चेतावनी चिन्ह, ये चेतावनी देता है, यदि ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब कि हाई वोल्टेज है, वोल्टेज बहुत ज्यादा, मतलब उधर हाई वोल्टेज है, उसको टच करेंगे तो लग सकता है शॉक। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, उसके लिए सिंबल होता है। तो ये वार्निंग साइन होती है, पीले बैकग्राउंड के साथ त्रिभुज में बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन साइन चतुर्भुज में बनाया जाता है। प्रोविजन साइन गोल आकृति में बनाया जाता है जिसपे रेड कलर का क्रॉस लगा रहता है। मैंडेटरी साइन गोल आकार का होता है लेकिन बैकग्राउंड इसका नीला होता है। तो इस तरीके से इसके पहचानने के लिए भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेफ्टी साइन इज हैविंग सर्कुलर शेप विथ व्हाइट कलर सिंबल ऑन द बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड, यानी नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के प्रतीक के साथ गोलाकार आकृति वाला कौन सा सुरक्षा चिन्ह होता है? तो देखिए इसमें कौन सा है सुरक्षा चिन्ह, इंफॉर्मेशन साइन है यहाँ पे, नहीं सॉरी मैंडेटरी साइन है, ये गोल आकृति है, नीला बैकग्राउंड है, उस पर सफेद बना हुआ है, तो वही कह रहा है। तो ये मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य चिन्ह हो गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, व्हाट डज द वार्निंग सिंबल फिगर रिप्रेजेंट्स, चेतावनी प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है चेतावनी प्रतीक चिन्ह? तो ये जो है विस्फोट का खतरा है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, विस्फोट का खतरा को ये दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्ह का क्या मतलब होता है? अनिवार्य चिन्ह का क्या मतलब होता है? इट शोज व्हाट मस्ट बी डन, यह दिखाता है कि क्या किया जाना चाहिए, मतलब अनिवार्य है इसको करना, तो ये इसका अर्थ ये होता है कि यह दिखाता है कि क्या किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज द शेप ऑफ द वार्निंग साइन सिंबल, चेतावनी चिन्ह प्रतीक का आकार कौन सा होता है? तो चेतावनी के लिए कौन सा यूज करते हैं वार्निंग साइन, ये त्रिभुज आकृति और पीला बैकग्राउंड में ब्लैक साइन होता है, पीला बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक साइन होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ट्रेंगुलर हो जाएगा, त्रिभुज है ये त्रिकोणीय। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन इज डिस्प्लेड इन स्क्वायर शेप, इस श्रेणी का सुरक्षा चिन्ह चौकोर आकार में प्रदर्शित किया जाता है? तो चौकोर आकार में देखिए इसमें से कौन सा प्रदर्शित किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन साइन का यूज किया जा रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन साइन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन इंडिकेट दैट इट मस्ट नॉट बी डन, सुरक्षा संकेतों की कौन सी श्रेणी दर्शाती है कि यह नहीं किया जाना चाहिए? तो ये प्रोविजन जो साइन होते हैं ये मना करते हैं, तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा निषेध चिन्ह, प्रोहिबिटेशन साइन, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन इज द एग्जाम्पल फॉर मैंडेटरी साइन, अनिवार्य चिन्हों का उदाहरण कौन सा है? देखिए अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण जो है, लेजर बीम नहीं है, सिर पर अधिक बार ये भी नहीं है, बिजली के झटके का खतरा ये भी नहीं है, ये वार्निंग साइन है, जबकि हाथ की सुरक्षा यानी वियर हैंड प्रोटेक्शन जो होता है ये मैंडेटरी साइन होता है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फैक्टर इज द काजेज और फायर, आग लगने का कारण कौन सा होता है? तो इसको देखने से पहले हम लोग इसको देखते हैं। आग लगने के लिए 3 मुख्य आवश्यक घटक होते हैं जिन्हें फायर ट्रिंगल के नाम से जाना जाता है, और कौन कौन से घटक होते हैं या कंपोनेंट होते हैं? तो एक फ्यूल होता है, दूसरा क्या होता है हीट होती है, और तीसरा होती है ऑक्सीजन। तो ये तीनों यदि उपस्थित रहेंगे कहीं पे तो आग लगेगी, और इन तीनों में से किसी एक अनुपस्थित हो जाएगा तो वहां पे आग लग ही नहीं सकती है। यदि हीट है, यानी मान लीजिए हीट है, उष्मा है, ऑक्सीजन है लेकिन ईंधन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ईंधन है और हीट उष्मा भी है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला गया है या ऑक्सीजन सब कुछ हटा दिया गया, निर्वात बना दिया गया, तो वहाँ पे आग नहीं लग सकती है। तो ये आग लगने के लिए 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, ये बहुत अति आवश्यक होते हैं। यदि इन तीनों में से किसी एक को निकाल देंगे तो आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आग लगने का कारण कौन सा कारक है? तो इसमें ऑक्सीजन जो दिख रहा है यही एक आग लगने का कारण है, मतलब इन तीनों में से एक ये कारण है,
ये सब बकिया गलत आंसर है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाई, आग को रोका जा सकता है। कैसे आग को रोक सकते हैं? जैसे उष्मा है, ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद ईंधन है, तो इन तीनों में से किसी एक को हटा देंगे तो आग को रोक सकते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा। ईंधन को आग के पास रखेंगे तो आग और ज्यादा लगेगी, ये गलत है। आग में रासायनिक द्रव डालेंगे, ये भी गलत है। सामग्रियों का तापमान बढ़ाएंगे तो ये और आग को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। आग लगने के किसी भी कारण को समाप्त कर देंगे, आग लगने के किसी भी कारण को समाप्त कर देंगे। और कौन कौन कारण होते हैं? एक उष्मा होती है, एक ऑक्सीजन होती है और एक ईंधन होता है। तो इन तीनों में से किसी एक को हटा करके आग को रोक सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग बुझाने का क्या अर्थ है? आग बुझाने का क्या अर्थ है? विद्यमान आग में घी डालना, ये नहीं है अर्थ। आग में रासायनिक द्रव डालना, ये भी नहीं है। आग से तापमान बढ़ाना, ये भी नहीं है। आग लगने के कारण में से किसी एक को हटाना, ये इसका अर्थ है आग बुझाने का अर्थ। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हाट इज स्ट्राविंग ऑफ फायर, स्ट्राविंग ऑफ फायर क्या होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज ये कहने का, इसका क्या मतलब है। देखिए आग को बुझाना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स, ईंधन, ताप एवं ऑक्सीजन में से किसी एक को हटाकर आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन में से किसी एक को हटा के आग को बुझा सकते हैं। और इन मतलब कि आग बुझाने के इन तीन तरीकों को क्या क्या कहते हैं? निम्न तीन बेसिक विधियां हैं। एक है स्ट्राविंग, मतलब ईंधन को आग से हटाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्ट्राविंग कहते हैं। दूसरा हवा को रोकना, मतलब जहाँ पे आग लगी है वहां पे हवा को रोकने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथरिंग कहा जाता है। ठीक है, हवा को रोकना है, मतलब ये एक विधि हो गई। और तीसरी विधि होती है ठंडा करना, मतलब कूलिंग करना। जहाँ पे आग लगी है उसको ठंडा करेंगे तो उसे कूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राविंग ऑफ फायर, तो स्ट्राविंग किसे कहते हैं? ईंधन को आग से हटाना। तो अब देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? आग से ईंधन तत्व को हटाना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि स्ट्राविंग जो विधि है उसमें क्या होता है? ईंधन को आग से हटाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द काजेज फॉर फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत उपकरणों में आग लगने का कारण क्या है? तो विद्युत उपकरणों में देखिए कई कारणों से आग लगता है। एक, इंसुलेशन फेल्ड हो जाता है तब आग लगता है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब आग लग जाता है। तीसरा, ओवरलोड हो जाता है तभी भी आग लग जाती है। तो उसमें से एक कारण इसमें दिया गया है केबिलों के इंसुलेशन में क्षति। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ये दो केबिल जा रही हैं तो इस केबिल में इंसुलेशन चढ़ा रहता है, इसमें भी इंसुलेशन चढ़ा रहता है। तो यदि इंसुलेशन इसका छिल गया है, यहाँ से भी छिल गया है, तो ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, और शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो यहाँ पे आग लग जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच वन इज द एग्जाम्पल फॉर द क्लास ए फायर, वर्ग ए अग्नि का उदाहरण कौन सा है? वर्ग ए अग्नि का उदाहरण जो है कागज में आग लगना, यानी फायर ऑन पेपर। यदि पेपर में आग लग रहा है तो वो क्लास ए में आती है, यानी लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, इन सब में आग लगेगी तो ए में आती हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आग के प्रकार हैं और ये ईंधन है। तो ये आग कई टाइप की होती हैं, क्लास ए होती हैं, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई टाइप की आग होती हैं। और जो ईंधन होते हैं क्लास ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस पदार्थ में आग लगेगा तो ये क्लास ए में आएंगे। क्लास बी में जो आग लगती हैं उसमें किसमें आती लगेगी आग, तो आएगी क्लास बी। तो तेल संबंधित जितने भी आग रहेंगे लगेंगे, जैसे ग्रीस हो गया, गैसोलीन हो गया, तेल हो गया, और द्रवणीय पदार्थ मतलब जितने भी रहेंगे उसमें आग लगेगी तो क्लास बी में आएंगे। यदि गैस में आग लग रही है या द्रवित गैस यानी एलपीजी में आग लगती है तो क्लास सी में आती है। दहनशील धातु यानी मेटल में मैग्नीशियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग लगी तो उससे क्लास डी में रखा जाता है। और किचन में जो आग लगती है उसको क्लास ई में रखा जाता है। किचन मतलब तेल हो गया, खाना पकाने वाला तेल हो गया, जैसे सरसों का तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, वसा, ये सब, घी हो गया, उसमें आग लगी तो क्लास ई में आता है। तो इस टाइप की क्लास प्रकार की
आगे होती हैं। अब देखिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक होता है। यदि इसमें एल लिख दीजिए, इसमें पी लिख दीजिए, इसमें जी और इसमें ए, तो ये एल पी जी ई, इसको याद कर लेंगे तो ये ऐसे लिख देंगे ए बी सी डी के सामने एल पी जी ई। तो एल से लकड़ी होती है, तो लकड़ी वगैरह में जो भी आग लगेंगी क्लास ए में। पेट्रोलियम से संबंधित यानी तेल हो गया ये सब, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है तो उसमें जो आग लगेगी क्लास बी में आएगी। जी मतलब गैस, तो गैस में जो भी आग लगेगी क्लास सी में। और ई मतलब इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल यानी वैद्युत में जो भी आग लगेगी वो डी में आएंगी। और एक जो बच गया वो किचन में आग लगेगी, ई वाला। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं तो इसको ऐसे ट्रिक से अपना याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन विच क्लासिफिकेशन फायर द फायर ऑन द लिक्विफाइड गैस विल बिलोंग। द्रवित गैस पर लगने वाली आग किस वर्गीकरण की आग से संबंधित हुए। द्रवित गैस में जो आग लगती है वो क्लास सी प्रकार की आग होती है। यहाँ पे देखिए क्लास सी द्रवित गैस, ठीक है। तो द्रवित गैस में जो आग लगेगी वो क्लास सी टाइप की आग होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज द एग्जाम्पल फॉर, यानी विद्युत उपकरणों में आग लगना इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्युत में जब आग लगती है तो वो डी में लगती है, क्लास डी में। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे ए होती है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और एल पी जी ई। तो ई से इलेक्ट्रिकल, तो क्लास डी में जो आग लगेगी इलेक्ट्रिकल। गैस में लगेगी तो उसी टाइप की आग रहेगी। पेट्रोलियम लगेगी तो क्लास बी टाइप की, लकड़ी में लगेगी तो क्लास ए टाइप के। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। विच मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर इज सुटेबल फॉर द फायर ऑन फ्लेमेबल लिक्विड। ज्वलनशील तरल पदार्थों में लगी आग के लिए आग बुझाने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। यदि ज्वलनशील पदार्थ है और उसमें ज्वलनशील तरल पदार्थ है और उसमें आग लग रही है तो उसको आग बुझाने की कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो उसके लिए जो होती है स्मूथरिंग जो विधि होती है ये ज़्यादा बढ़िया कारगर होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और स्मूथरिंग में क्या किया जाता है, तो स्मूथरिंग में हवा को रोका जाता है। मतलब कि कोई ज्वलनशील तरल पदार्थ है, इसमें लिक्विड टाइप का है और इसमें आग लग गई है, तो क्या किया जाता है, इसमें चारों तरफ से जो एयर आ रही है, हवा आ रही है, हवा मतलब O2 ऑक्सीजन आ रही है, तो उस ऑक्सीजन को रोक देंगे चारों तरफ से, तो ये आग बुझ जाती है और ये ज़्यादा कारगर होती है ज्वलनशील तरल पदार्थ के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। विच टाइप ऑफ फायर इज हैविंग रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन एंड सडन आउटब्रेक। किस प्रकार की आग में विस्फोट और अचानक फैलने का खतरा होता है। तो जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल गैस होती हैं, उसमें जो आग लगता है वो भयंकर विस्फोट होती है उसमें, और आग लगने का उसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है फैलने का। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, फायर ऑन लिक्विड गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। हाउ कैन द फायर एज वुड आर क्लॉथ्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर। लकड़ी या कपड़ों की आग को पानी से कैसे बुझाया जा सकता है। यदि लकड़ी या कपड़ों में आग लगी है तो उसको पानी से कैसे बुझा सकते हैं। तो उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है, इसे आग के आधार पर छिड़कना चाहिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब है यहाँ पे आग लगी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस आग को बुझाना है तो क्या करेंगे, एक पानी से बुझाएंगे इस आग को। यदि लकड़ी उकड़ी या कपड़े में लगी है तो पानी लेकर आएंगे, तो इसके आधार पे क्या करेंगे, पानी का बौछार मारेंगे इसके बेस में। तो यहाँ पे जब कंट्रोल होगा फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, ऊपर चारों तरफ इस तरीके से बौछार मार के पानी को बुझा देंगे, अरे आग को बुझा देंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द फायर ऑन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। देखिए जो विद्युत उपकरण होते हैं उसमें जो आग लगती है उसको विशेष टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, तो अग्निशामक एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें आग को बुझाने के लिए मटेरियल उसके अंदर भरा रहता है, यानी आग को बुझाने का काम करता है ये अग्निशामक यंत्र। तो यदि विद्युत उपकरणों में आग लगती है तो हेलेन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके उसको बुझाया जाता है। कभी भी विद्युत उपकरण में आग लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, फोम से भी नहीं बुझाना चाहिए, उसको हेलेन टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए, या रेत है रेत का यूज कर लेना चाहिए। जब
पानी का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुटेबल फॉर। फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है? फोम मतलब जो झाग देता है, झाग मतलब जब कोई साबुन होता है तो साबुन से कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो उसमें से जो निकलता है फोम, झाग निकलता है, वैसा ही होता है अग्निशामक यंत्र। तो ज्वलनशील तरल पदार्थ पे जब आग लगती है तो इस फोम टाइप के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CTC स्टैंड फॉर, मतलब CTC का फुल फॉर्म बताना है। CTC, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन इज फील्ड इन हेलेन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब इनमें से हेलेन अग्निशामक यंत्र में कौन सा भरा होता है? हेलेन अग्निशामक यंत्र में इनमें से कौन सा भरा रहता है? तो पानी भरा रहता है नहीं, सूखा पाउडर भी नहीं भरा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं भरा रहता है, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन भरा रहता है, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मीथेन भरा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ फायर कैन बी इफेक्टिवली एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, पानी का उपयोग करके किस श्रेणी की आग को प्रभावी ढंग से बुझाया जा सकता है? तो जो पानी का उपयोग किया जाता है और उसको बुझाया जाता है, तो जो क्लास ए टाइप की आग होती है उसी को बुझाया जाता है, क्योंकि क्लास ए में कागज, लकड़ी, इन सब का यूज किया जाता है। तो कागज लकड़ी का जब यूज करेंगे तो उसको पानी से बुझा सकते हैं। कागज लकड़ी मतलब कि जिसमें कागज लकड़ी में यदि आग लगी हुई है तो वो क्लास ए में आती है और उसको पानी के माध्यम से बुझाया जा सकता है, तो सही ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द सिंपल ऑपरेशन ऑफ द एक्सटिंग्विशर विच सिंपल एब्रेविएशन मस्ट बी कीप्ड इन माइंड, अग्निशामक यंत्र की सरल क्रिया को याद रखने के लिए किस सरल संक्षिप्ताक्षर को ध्यान में रखना चाहिए? मतलब अग्निशामक यंत्र जो होता है उसको चलाने के लिए एक स्टेप होता है, किस स्टेप में चलाया जाता है उसको देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग इसको देखते हैं। अग्निशामक को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाले सरल कार्य PASS याद रख करके अग्निशामक को उपयोग करने में मदद मिलता है। अब पास का मतलब क्या होता है? PASS का, तो P से होता है पुल यानी कि खींचना, तो उसमें पिन लगी रहती है अग्निशामक यंत्र में, उसको पहले क्या किया जाता है? खींचा जाता है, पुल किया जाता है। फिर जब खींच लेते हैं तो एम निशाना लगते हैं, मतलब आग कहाँ पे लगी है वहाँ पे निशाना लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तीसरे एस का मतलब से स्क्यूज, मतलब दबाएंगे उसको, जो पिन को खींच लिए, निशाना लगा लिए, फिर उसको दबा करके प्रेशर को रिलीज करेंगे तो उसमें से आग बुझाने वाला मटेरियल निकलेगा। फिर उसके बाद जब निकलने लगेगा तो उसको घुमाएंगे, यानी एस से स्वीप करेंगे, घुमाएंगे, इधर उधर घुमा करके आपको बुझा देंगे। तो अग्निशामक यंत्र को चलाने के लिए पास शब्द का ध्यान देना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, PASS। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द करेक्ट पास सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र का सही पास क्रम संचालन कौन सा है? तो पहले पुश करना चाहिए, फिर एम निशाना लगाना चाहिए, फिर स्क्यूज करना चाहिए, फिर स्विप करना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब पूरा रूप है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ पास, यानी पास का जो है सही जो सीक्वेंस में, मतलब कि तीसरा नंबर का स्टेप है वो क्या है? तो क्या है? पी से पहला पुल होता है, ए से एम होता है और ये स्क्यूज होता है, मतलब दबाएंगे, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, स्क्यूज। स्क्यूज डी ऑप्शन पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 42, इन फायर एक्सटिंग्विशर वेयर द सेफ्टी पिन इज लोकेटेड, अग्निशामक यंत्र में सेफ्टी पिन कहाँ स्थित होती है? तो जो सेफ्टी पिन होती है अग्निशामक यंत्र में वो अग्निशामक यंत्र के शीर्ष पे होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट द टॉप ऑफ द एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र के शीर्ष पे, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए जो अग्निशामक यंत्र होता है वो इस तरीके से दिखता है, ऐसा दिखता है, ये अग्निशामक यंत्र है और इसमें यहाँ पे सेफ्टी पिन लगी रहती है और ये सेफ्टी पिन यहाँ पे दिख रही है, तो इसी को खींचा जाता है और ये टॉप में उसके लगी रहती है। तो ये आज के लिए इतना ही, अब आगे क्लास में हम लोग अगला पार्ट देखेंगे जो सेफ्टी से संबंधित जो बचे क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। तो धन्यवाद।